यू शुड बी अ स्टार्टिंग स्मार्ट। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि ऐसे नहीं करना कि एकदम आपने जर्क से पैसे नहीं आए, फिर आप कंसिस्टेंट हुए, फिर आपने बड़े पैसे कमाए, फिर इनकंसिस्टेंट हुए, फिर बहुत नीचे चले गए, आप अपनी टाइम से भी कम कॉस्ट करना शुरू हो गए, फिर जर्क आते गए, जर्क आते, फिर एक दफ़ा आया बूम आ गया, फिर नहीं, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड ए गुड जॉब। ऑलवेज फॉलो द मार्केट ट्रेंड्स एंड यू शुड प्रूव योर एबिलिटी। ठीक है, यानी एक स्मूथ स्टार्ट चले, कोई बात नहीं, काम नहीं मिलता, वेट करें, स्लो स्टार्टर रहें, थोड़ा काम मिलता है ठीक है। ये नहीं होता कि आप 2 दिन काम किया तो बिल्कुल छोड़ दिया, शुड बी स्टार्टिंग। ठीक है, तो द जर्नी अहेड, आपको ये ज़हन में रखना है कि आगे सफ़र आपका आपके सामने जो आगे आ रहा है उसको आपने प्लान करना है, उसके मुताबिक आपको करना है। क्लियर है जी? नेक्स्ट, अब प्री मार्केट प्लेसेस कौन कौन सी हैं? फ्रीलांसर्स है, अपवर्क है, गूगल और फाइवर, 99 डिज़ाइन, गुरु, वेगो, पर्टल, हाँ जी, काफ़ी कंपनी है ये सारी, काफ़ी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म। अच्छा, मुझे पता मसला क्या है, इंडिया और चाइना में मैन पावर जो है ना बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई लोग लगता है कि वहाँ भी कम पाकिस्तान की आती, ठीक है, डिफरेंट करती है, तो हम इस सारी मार्केट को करेंगे। ठीक है, ये भी टोनी या क्रिएटिव मार्केट है, यहाँ से आप जाकर अपने प्रोफाइल बनाएं। भाई एक ही वेबसाइट पर आकर रोटी कहाँ से बनाऊँगा? अगर मैं खाली इस वेबसाइट के लिए काम करता हूँ तो उससे आप अपना घर नहीं ला सकते, आपके पास आपका काम रहना चाहिए, तब आप तरक्की करें। ठीक हो गया? सब पर पोर्टफोलियो बनाए। कई दफ़ा लोग पता क्या करते हैं, इधर से लिया इधर से करा दिया, इधर से लिया इधर से करा दिया, इधर से लिया इधर से करा दिया। ठीक है, पहले ना बन गया ओडस को पता है फ्रीलांस बड़ा प्लेटफॉर्म का अकबर जो है तो कैसे कहते हैं फ्रीलांस के 3 प्रोडक्ट, बड़े प्रोडक्ट वहाँ से पढ़ लेते 3 बनाते हैं अपवर्क पे, ओडस पे। ठीक है, और वहाँ से काम कंप्लीट करा के तो वापस फ्रीलांस पे देते। तो आप कहेंगे कि अपवर्क वाला रिस्क नहीं लेगा फ्रीलांस में, तो पैसे पहले जमा करना है। फ्रीलांस के ऊपर अगर आप खेलना चाहते हो तो आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको पेड अकाउंट खरीदनी पड़ती है, पैसे देगी। तो फिर अभी जो अच्छी खासी रकम थी जो आपको जमा करानी पड़ती थी, वो लोग बिजनेस का रिस्क लेते थे, और फिर उसके बाद तो वहाँ से साइट का कॉन्सेप्ट ये था दैट आर एम्प्लॉयर खुद भी कॉन्फिडेंट जो काम उसको मिल रहा है, जो एक ऐसा बंदा कर रहा है बिजनेस समझ के कर रहा है। तो ये नहीं है कि वो पार्ट टाइम है या वो वहाँ पर पार्ट टाइम आके बैठा हुआ है या वहाँ पर अपनी वर्किंग जो है वो। ठीक है, तो ये सारी वर्किंग की जो आपके पास इस तरह से क्लियर है जी। नेक्स्ट वन वी हैव दिस, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फ्रीलांसिंग? आई क्विकली मूव ऑन टू वर्क व्हेन यू वांट, वर्क फ्रॉम होम और wherever you want, be your own boss। मेरा ख्याल है ये जुमले ऐसे हैं जो आप हर जगह, अगर आप फ्रीलांसिंग क्लास पढ़ने से पहले आके यहाँ बैठे तो आपने ये सारे जुमले जो है पहले सुने हुए। क्या क्या है जी? नेक्स्ट, चूज़ ओनली दोज प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। चूज़ ओनली दोज प्रोजेक्ट्स यू वांट टू वर्क ऑन। अब वो प्रोजेक्ट चूज़ करें इस पर आप काम करना चाहते हैं। लर्न एज यू गो एंड लर्न व्हाट यू वांट। ये ना करें कि आपको पॉइंटिंग है कि यही करना है। लर्न व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हो वो लर्न करें, जो आपको मार्केट में नज़र आता है आपको स्कोप देगा वो लर्न। वर्क ऑन वाइड वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स, नॉट जस्ट वन, किसी एक पे ना जाओ, वाइड वैरायटी। कट ऑफ योर एक्सपेंसेस, अपने एक्सपेंसेस को कम करो। ठीक है, एंड नो ड्रेस कोड, आपको कपड़े जो देने की जरूरत नहीं है। एक बैंक है वहाँ पर ना आप फ्रेंड कोड के बगैर अगर आपकी अच्छी पोस्ट हुई है तो नहीं जा सकते। ठीक है, तनख्वाह तो अच्छी वहाँ पे एक, लेकिन ये कि वहाँ लाजमी एक है, तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी ना तो आपको कम अज़ कम 20-22 हज़ार का एक फ्रेंड कोड आता है। अच्छा, ठीक है, 5 से 6 आपके पास कम अज़ कम एक, तो आप साहब लगा लोगे तो पहले ही आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई है। ठीक है, हैव योर पर्सनल लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस करो, उसके मुताबिक हो। सक्सेसफुल फ्रीलांसर क्या होता है? कीप क्लाइंट सेटिस्फाइड, सेटिस्फेक्शन ऑन
मतलब टॉप प्रायोरिटी में शामिल। ये आपकी बची है। नेक्स्ट, हाउ टू बिकम द सक्सेसफुल क्लाइंट्स। नंबर 1, कीप क्लाइंट सेटिस्फैक्शन ऑन टॉप प्रायोरिटी। आपकी पहली प्रायोरिटी हो कि जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं वो आपसे 110%। नंबर 2, ऑलवेज प्रिपेयर प्रोसेस ऑफ वर्क फ्लो चार्ट फॉर प्रोजेक्ट एंड लेट क्लाइंट नो अबाउट दिस। हमेशा जो काम आप कर रहे हैं क्लाइंट को भी बताएं। मैंने एक हफ्ते में इतना काम कर दिया है, अब 3 हफ्ते का रहेगा। मैंने दूसरे हफ्ते में इतना काम कर लिया है, अब 1.5 हफ्ते का रहेगा। मैंने अगले हफ्ते में 1 हफ्ते काम किया है, अब 3 दिन का रह गया। मैंने 3 दिन का काम किया है, अब मैं आपके क्लाइंट को कहूँगा आपका 4 दिन है, आप मेरे डेडलाइन से 4 दिन पहले काम खत्म कर लिया। अब आप इस प्रोजेक्ट को चेक करें, डिबग करें, देखें। याद रहे, जब हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं ना, तो जो हमारी डेडलाइन होती है हमसे 2 दिन पहले का काम करते हैं आपके प्रॉब्लम। ऑलवेज मेक ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन अबाउट द प्रोजेक्ट क्लियर टू प्रोवाइड पेमेंट टर्म्स, पेएबल अमाउंट्स, डिलीवरेबल, डेडलाइंस, रिविजन्स, अल्टरेशन होते हैं। आपने प्रोडक्ट आप दिया पता नहीं कि डिज़ाइन चेंज करो, ये लाइन ये सही है, ये कलर सही नहीं है, ये अल्टरेशन का लाइन। उस प्रोजेक्ट्स को बी ऑनेस्ट, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर टू बी ऑनेस्ट, रिलायबल, सेल्फ गाइडेड। अपने आप को हमेशा एक फ्लो में रखें, तरतीब में रखें। आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, ask for a couple of lines from your happier clients as a testimonial। अपने टेस्टिमोनियल्स लें और उनके नाम से हैप्पी क्लाइंट्स के तौर पर आपने अपने पास प्रमोट कर दिया। दैट इज व्हाट वुड हेल्प गेट यू नेक्स्ट प्रोजेक्ट। और इनमें से देखें कि आपको अगले प्रोजेक्ट के लिए क्या मिल सकता है। टेस्टिमोनियल होते हैं, मैं कहता हूँ कोर्स पढ़ा आपने, आप उसका फीडबैक अगर वो अच्छा होगा तो वो गुड क्लाइंट दिलाएगा ना, तो वो टेस्टिमोनियल फीडबैक भी आपको थिंग्स